पाकिस्तान घबरा रहा है और घबरा रहा है तभी तो जांच की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान के गृह मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो घटना हुई है, पहलगांव में अटैक किया है, हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं, हम उसकी जांच में शामिल होने को तैयार हैं, तो ये संकेत क्या है? In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. पहलगाम का अफसोसनाक वाकया ब्लेम गेम के ना खत्म होने वाले सिलसिले की एक कड़ी है, उसे अब खत्म होना चाहिए। बतौर जिम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शिफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक। खैर, मैं ख्वाजा आसिफ के बयान से शुरू करना चाहूंगी, आपने भी सुना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है क्या समझ आती है? किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के लेटेस्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ ने हाथ जोड़कर भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि पहले इसकी जांच करवाई। दोस्तों पहले यही शहबाज शरीफ थे जो भारत को अंगुली दिखा रहे थे, आंखें दिखा रहे थे। आज वही शहबाज शरीफ आंखें झुकी हुई है, हाथ जुड़े हुए हैं और भारत से भीख मांग रहा है। साथ में आप ये देखोगे कि शहबाज शरीफ का ये रूप देखकर चीमा साहब को काफी मिर्ची लग रही है और चीमा साहब का रिएक्शन देखने लायक है। तो दोस्तों बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हैरान होगा, वाकई मैं बता रहा हूं कि अगर चंद दिनों तक वो इंडिया पाकिस्तान में दाखिल न हुआ और हमारी और उनकी एक खौफनाक जंग न हुई तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होऊंगा। ये एक जियोपॉलिटिकल मिरेकल होगा, ये कोई खास करम होगा, अल्लाह का एहसान होगा हम पर कि वो थोड़ा सा हमें मौका और दे दे कि ये जंग अभी शुरू ना हो जाए। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी मुश्किल में डालना चाहूंगी। आपके ख्याल में अगर भारत किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो क्या होगा, किस एक्सटेंट पे होगा, क्या कैपेसिटी होगी, एंड फर्दर मोर के पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए? इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर, उसमें भी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन थी कि कोई हद नहीं। डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आलमी बरादरी और ताकतें जो हैं वो दहशत गर्दी तो भरपूर अंदाज से मुखालफत करती है डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब क्या वजह है हामिद भाई, और क्या कहेंगे आप इस पर? इसकी अंदरूनी कहानी क्या समझ रहे हैं आप? अब देखिए ख्वाजा साहब का ख्याल है, उस पर मैं क्या बयान दूं? उनके ऊपर आप चाहती हैं कि मैं भी कोई गर्मा गर्म बात करूं और फिर एक नई बहस छिड़े कि कायरा ने यह कह दिया और उसके ऊपर फिर वो बातें करें। एक दूसरे के बयान पे तो बात होती है ना कायरा साहब। उनका ख्याल नहीं, कायरा साहब चलें, मैं आज थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करना चाहती हूं। देखिए कायरा साहब, लेकिन बात ये कि वो जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ी बात कर रहे हैं। जी जी, मैं इस तरह की बातों को कंट्राडिक्ट नहीं करता जी। यानी फिर समझ रहे कि वो सही कह रहे हैं? कह रहे होंगे, उनका ख्याल है। नहीं मतलब हम सवाल ये, मैं पहले तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीजें कर सकते हैं? और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है।
वरना जहाँ तक एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस का ताल्लुक है, जियोपॉलिटिक्स का ताल्लुक है, उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है, उनके नैरेटिव बिल्डिंग का ताल्लुक है, उनके पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया की कोई ताकत मोदी को नहीं रोक रही पाकिस्तान पर हमला करने से, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो होगा इंशाल्लाह, आप दुआ करें कि अल्लाह आपको सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब करे जब यह आता है तो। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद खुद पाकिस्तान और पाक फौज की दुश्मन हो चुकी है, लिहाजा आपको अपनी सफ़ों के बहुत बड़ी तादाद में गद्दारों से भी निपटना पड़ेगा, मुनाफिकीन से निपटना पड़ेगा। खाइन और मुनाफिक और नापाक और पलीत लोग जो हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं, चाहे वो हुक्मरान हो या मीडिया में हो या सियासत में हो या हमारी सफ़ों के दरमियान बाज़ारों में मौजूद हो, ये सारी दहशतगर्दियाँ आपको निपटनी पड़ेंगी। बहुत मुश्किल वक्त होगा हमारे लिए। ये जो जलसा एक बात नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्शन तो लेंगे हम, दूसरी जानिब अगर आप भारत का मीडिया देखिए, इवन जो फॉर्मर जनरल्स हैं या जो भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, फॉर्मर इनके डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स हैं, उनकी बातें सुने तो लगता तो यही है कि कोई कार्रवाई तो जरूर करेंगे। अब वो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, दैट यू विल सी। कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, यानी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, फिर इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है ख्वाजा से सही कह रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो, कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में, वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक्त। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पुलगाम में जैसे ही हमला हुआ है, पहले तो पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखा रहा था, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी हेकड़ी भूल रहा है और भारत के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा है कि इसकी जाँच करवाई जाए। और दोस्तों, पहले ये यही पाकिस्तान बोल रहा था कि हमें जांच नहीं करवानी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लोगों को? और शहबाज शरीफ की के भीख मांगते हुई तस्वीर और शहबाज शरीफ की जो भारत के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा फील हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताना। और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक दो को तो आप शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।